ठीक है। तो एक एचयू है मेरा 5000 CFM का है, कितना टन हो जाएगा? 5000 CFM का तो सर हमारा जो होता है स्टैंडर्ड जो हमारा 400 CFM रहता है, 1 टियर होता है। लेकिन तो एक आपने जिक्र किया VAB, ये VAB क्या होती है? हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का एक और इंटरव्यू में। आज कुछ अलग होने वाला है और ये आज जो कैंडिडेट हैं ही इज एक्सपीरियंस गाय, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, आपको भी आने वाला है, मुझे भी लग रहा है मज़ा आएगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम इम्तियाज़ खान है, मैं बिहार से दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं। मेरा बीटेक क्वालिफाई है 2019 में पास आउट हुआ, हैदराबाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। मेरा HVAC फील्ड में 3 साल का एक्सपीरियंस है। हम महाराष्ट्र में क्लाइमेट कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड में 3 साल जॉब किए हैं, जो प्रोजेक्ट इंजीनियर के पे थे। अभी भी वहीं पे थे, लेकिन रिजाइन करके हम यहाँ आए। तो क्यों आपने रिजाइन क्यों किया? क्या रीजन था कि रिजाइन करना पड़ा? रिजाइन इसलिए था कि जो हम प्रोजेक्ट इंजीनियर के लेवल पे थे, तो हमारा जो साइट चलता था, तो साइट पे क्या होता था ना, हमारा यानी इलेक्ट्रिशियन का हमारे नॉलेज नहीं था। जो हमारा पैनल वगैरह लगता था, तो पैनल में अगर कुछ फॉल्ट वगैरह आ गया तो उसको हम चेक नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए यहाँ आना पड़ा। ओके, तो यहाँ पे आके आपने कौन सा वाला कोर्स है आपका? हमारा MEP है, MEP कोर्स, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग। तो आपने देखो 3 साल काम भी कर लिया है, तो यहाँ आके क्या क्या चीजें ऐसी रही नहीं? अगर मैं खाली अभी HVAC पे वही बात करूँ तो HVAC में क्या क्या चीजें ऐसी थी जो आपने ऐड ऑन की? सर HVAC में जो था ना, हमारा जो साइट चलता था, तो उस पर क्या होता था ना, जो हमारा हर चीज़ लगता था, तो उसके बारे में हमको इंस्टॉल कैसे किया जाता सब मालूम था, लेकिन किसी को एक्सप्लेन कैसे किया जाए, उसके बारे में वर्किंग कैसे करता, वो हमको नहीं मालूम था। तो यहाँ आने के बाद हमको सीखने को मिला। ओके, और इलेक्ट्रिकल में अपने आप को किस लेवल तक आप ले जाते हैं? इलेक्ट्रिकल में हम थोड़ा अच्छा इम्प्रूव हुआ है। हमको LT पैनल के बारे में कुछ नहीं मालूम था, ST पैनल के बारे में नहीं मालूम था, DG क्या होता है उसके बारे में नहीं मालूम था, और उसके बाद हमारा ये ट्रांसफार्मर के बारे में नहीं मालूम था, और फायर फाइटिंग अभी के बारे में भी नहीं मालूम था, प्लम्बिंग वगैरह का नहीं मालूम था, जो यहाँ आके सीखने को मिला। ओके, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो आपका स्ट्रॉन्ग क्या होगा, हम वहीं से पूछना स्टार्ट करेंगे। आपका इलेक्ट्रिकल स्ट्रॉन्ग है या HVAC अच्छा है? हम तो सब देख रहे थे, अभी HVAC और ओवरऑल सब नॉलेज हो चुका है। ओके, तो अप्रोक्स क्या सैलरी मिल रही थी उधर आप? मेरा अप्रोक्स 36 सैलरी थी पर मंथ। तो अभी कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है ट्रेनिंग के बाद? अप्रोक्स हमारा 40-50 हो जाए, 40-50 तक पहुँच जाए। तो आपने रियलाइज किया, देखो बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि छोटी सी जॉब मिल जाती है, उसके बाद में सोचते हैं भाई ठीक है आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। स्किल हमेशा हमारा इम्प्रूव होना चाहिए, हमें मार्केट में पता होना चाहिए कि क्या है। सिंपली दोस्त देखो, पहले हम कीपैड फोन यूज करते थे, आजकल 1% लोग भी मेरे ख्याल कीपैड यूज नहीं करते होंगे, ठीक है, या जिसका बजट ही बिल्कुल नहीं है। अदरवाइज सब स्मार्टफोन हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, चीज़ें हैं भाई। पहले एंड्रॉयड वर्जन ये था, एंड्रॉयड वर्जन आजकल कुछ है, फ़ोन में हर रोज़ अपडेट आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, तो हम अपने अंदर भी हमें अपडेट करना पड़ेगा, जब भी आप चल पाओगे। देखो पुराना एंड्रॉयड फ़ोन है, हैंग होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। आजकल नया वाला बहुत फास्ट चल रहा है। पहले भी मेगापिक्सल कैमरे में कुछ नहीं होता था, आप देखो कितना बढ़िया है। तो वो किस लिए हुआ? क्योंकि कंपनीज ने उसके अंदर अपग्रेडेशन किया है। आपके अंदर भी नहीं होगा ना, आपकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी दोस्त। तो अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। तो HVAC के बारे में थोड़ा सा बताइए, आप क्या कुछ जानते हैं? सर HVAC क्या होता है? हमारा हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग। HVAC ऐसा टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी भी जगह के अंदर का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर फ्लो को हम कंट्रोल कर सकते हैं। HVAC जो हमारा होता है आरामदायक वातावरण को बनाए रखता है, जिससे हेल्थ को और जो काम कर रहा है उसको। ह्यूमिडिटी क्या होती है यहाँ पर? ह्यूमिडिटी अक्सर नमी होती है, जो हमको 40 से 60 मेंटेन करना पड़ता है। 40 से 60 क्या होता है? ये परसेंटेज होता है। परसेंटेज होता है, ठीक है। और एक जो कहेंगे कंफर्ट टेम्परेचर, हम किस टेम्परेचर को बोलते हैं? सर मेरा कंफर्ट टेम्परेचर 23-24 एज रूम टेम्परेचर सेट करते थे सर। 23 +-1 24+। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सिंपली, भाई मेरे एक फ्लोर है, ठीक है,
वहाँ पर चिल्ड वाटर सिस्टम लगा हुआ है, एचयू वगैरह लगे हुए हैं, और एक पर्सन की कंप्लेंट आती है, भाई मेरे इधर ठंड नहीं हो रही है, ठीक है, मैं परेशान हूँ, तो क्या चेक करेंगे, क्या कमी हो सकती है, किन स्टेप्स को पहले हम देखेंगे? सर इसमें क्या होता है ना, बहुत सारा रीज़न हो सकता है। हमारा रूम में जो कूलिंग नहीं आ रही है, हम लोग के साइड पे भी हो रहा था। सबसे पहले सर हम एचयू को देखेंगे कि हमारा जो एचयू हमारा बंद है या चालू है, उसको देखेंगे। उसके बाद सर हमारा जो एचयू में जो हमारा चिल वाटर से जो पानी सप्लाई आ रहा है, उसका टेम्परेचर देखेंगे कि 6 to 7 है कि नहीं। और उसके बाद सर हमारा देखेंगे कि जो वाल्व ताल है वो ऑन है कि नहीं, बैलेंसिंग वाल्व में जो हमारा मोटराइज डैम्पर लगा रहा है वो चालू है कि बंद नहीं है। उसके बाद अगर हमारा रूम में एयर फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा, रिटर्न डक्ट नहीं है, तो कैसे एयर फ्लो चेक करेंगे? हमारा डैम्पर लगा रहता है, तो डैम्पर के माध्यम से हमारा एज ए डिजाइन जो रहता है, डिजाइन के अनुसार से सब रूम में हमारा CFM देते हैं, उसमें डैम्पर लगा रहता तो है। कैसे चेक करेंगे उसको? वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर रहता है सर, उसमें एक क्या होता है ना, मैनुअली कर सकते हैं। एगो VAV डैम्पर होता है, वेरिएबल एयर वॉल्यूम होता है, वो जो हमारे रूम में थर्मोस्टेट लगा रहता है, उससे वो कमांड। एयर फ्लो को किस चीज से चेक करते हैं? एयर फ्लो से एनोमीटर से हम चेक करते हैं कि एनोमीटर हमारा लगाते हैं। उसके बाद एनोमीटर में हमारा देखता है एज ए डिजाइन जितना मेरा रूम का CFM रहता है, उसके हिसाब से हम चेक करते हैं। ठीक है, तो एक एचयू है मेरा 5000 CFM का है, तो कितना टन हो जाएगा? 5000 CFM का तो सर हमारा जो होता है स्टैंडर्ड, जो हमारा 400 CFM रहता है, 1 टियर होता है, लेकिन कौन पे कम भी रहता है, लेकिन स्टैंडर्ड हमारा जो 400 CFM का 1 टियर रहता है। ठीक है, तो आपने बताया कि सबसे पहले हम पानी का देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, वाल्व वगैरह देखेंगे, एचयू, तो ये सब तो ठीक है, पानी का टेम्परेचर भी ठीक आ रहा है। फिर उसके बाद सर हमारा जो रिटर्न डक्ट रूम में देखेंगे कि रिटर्न डक्ट है कि नहीं, हमारा एयर फ्लो हो रहा है कि नहीं, सप्लाई आ रही है। अगर हमारा रिटर्न एयर हमारे एचयू तक नहीं जाएगी तो भी दिक्कत है। अगर हमारा क्या दिक्कत होगी उससे? उससे क्या होगा ना, हमारा सर्किल नहीं होगा, सर्किल नहीं होगा, तो जिसके कारण हमारा एयर नहीं ठंडा होगा हवा। और उसके बाद हमारा अगर 10 बंदे का बैठने का जगह है, उससे ज़्यादा बंदा लोग बैठ रहा, तो उसका हीट से गर्म हो जाएगा। अगर मेरे रूम की कोई विंडो वगैरह खुली है, अगर सनलाइट आ रही है, तो उसको भी देखना पड़ता है। कौन से हमारी रूम में फ्रेश एयर तो नहीं आ रही है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। ओके, ठीक है। तो एक आपने जिक्र किया VAV, ये VAV क्या होती है? ठीक है, तो एक एचयू है मेरा 5000 CFM का है, तो कितना टन हो जाएगा? 5000 CFM का तो सर हमारा जो होता है स्टैंडर्ड, जो हमारा 400 CFM रहता है, 1 टियर होता है, लेकिन एचयू में आपने बोला लाइन के अंदर VAV लगी रहती सर है। VAV का वेरिएबल एयर वॉल्यूम होता है, जो हमारा रूम में थर्मोस्टेट से उसको कमांड देते हैं। अगर हम ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट पर 24 से कर दिया, हमारा फ्लो आ रहा है रूम में, और 24 हो गया तो वो ऑटोमेटिक उसको हमें कमांड दे देगी, जिससे हमारा वेव बंद हो जाएगा। इसको हम BMS से भी ऑपरेट कर देते हैं, एयर फ्लो को कंट्रोल करती है। ठीक है, जो एक एचयू और एक FCU होता है, दोनों में क्या अंतर होता है? सर एचयू क्या होता है ना, हमारा एयर हैंडलिंग यूनिट होता है, FCU हो जाता है कॉइल, फैन कॉइल यूनिट होता है। सर FCU को हम एज ए सीलिंग में लगाते हैं, और एचयू को भी माउंटेन और सीलिंग दोनों में लगाते हैं। सर एचयू थोड़ा बड़ा होता है, सेफ तो कम होता है। ओके, ठीक है। एचयू के अंदर जर्नली क्या चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए अगर हम बात करें तो? सर एचयू के अंदर जनरली सर हमारा जो पैनल है, पैनल में हमारा जो भी वायर है उसको अच्छे से देखना है कि ढील वगैरह नहीं है। दूसरा हमारा सर ये फिल्टर है, फिल्टर हमारा क्लीन है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको साफ करना। हमारी जो मोटर है, मोटर का डायरेक्शन क्लोज है, एंटी क्लोज है, जो रोटेट कर रही है, उसको देखना है। अगर हमारा रोटेक्शन सही नहीं रहेगा तो जिससे भी फ्लो नहीं जाएगा। उसके बाद हमारी जो बेल्ट लगी रहती है उसको भी चेक करना पड़ता है कि लूज है कि टाइट है। अगर लूज रहेगी तो उसको टाइट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे टाइट? सर उस पर हमारा मोटर का एक रहता है सर, उस पर एडजस्ट करने वाला रहता है सर। उसके बाद सर हमारा कूलिंग देखेंगे कि ब्लॉक नहीं, अगर मेरे फिल्टर नहीं लगा और किन्हीं कारण चालू कर दिया आगे, तो जो हमारी डस्ट वगैरह को सक करके वो हमारी कोयल को ब्लॉक कर सकता है सर, जिससे कूलिंग पर इफेक्ट पड़ेगा सर। ओके, ठीक है। जो हमारा चिलर होता है, चिलर की जनरली सेफ्टी क्या होती है? सर चिलर की सेफ्टी तो बहुत सारी है, जिसमें
हाई प्रेशर सेफ्टी है, लो प्रेशर सेफ्टी है, एंटी सर्ज प्रोटेक्शन है, एंटी फ्रीजिंग प्रोटेक्शन है। उसके बाद हमारा ऑयल प्रेशर प्रोटेक्शन है, ऑयल टेम्परेचर प्रोटेक्शन है, फ्लो स्विच प्रोटेक्शन है हमारा। उसके बाद हमारा अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है। उसके बाद वोल्टेज लो वोल्टेज हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन है, फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन है हमारा, यानी इलेक्ट्रिकल हमारा जो है फेस सीक्वेंस नहीं उसका प्रोटेक्शन है, फेलियर प्रोटेक्शन है, बहुत सारी प्रोटेक्शन होती है। तो एक होता है हमारा डेल्टा टी, क्या चीज़ होती है? डेल्टा टी क्या होता है ना, चेंजिंग टेम्परेचर होता है सर। हमारे इनलेट में एचयू में हमारा जितना टेम्परेचर आ रहा है, आउटलेट में कितना आ रहा है, वो दोनों पे। कूलिंग टावर अप्रोच क्या होती है? कूलिंग टावर अप्रोच क्या होता है सर, हमारा कूलिंग टावर अप्रोच हमारा चिल्ड वाटर आउटलेट माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर, हमारा कूलिंग अप्रोच है सर। हमारा कमरा वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? वेट टेम्परेचर होता है सर, यानी हमारी हवा में कितनी ह्यूमिडिटी है। तो कैसे नापते हैं सर? हम साइकोमीटर से चार्ज करते हैं। उस पर क्या होता है सर, हमारा ड्राई वेल टेम्परेचर रहता है, वेट वेल टेम्परेचर रहता है। यहाँ पे मेरा एचयू रहता है ना सर, वहाँ के एम्बिएंट टेम्परेचर पे हम एम्बिएंट टेम्परेचर आसपास के टेम्परेचर को हम साइकोमीटर पे हम पानी रख के उसका ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं। जो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर पे उसके अनुसार हम वेल टेम्परेचर ले लेते हैं। एक हमारी जो एचयू है, एचयू में अगर हमारी कूलिंग कॉइल है वो ब्लॉक हो जाए तो क्या करना चाहिए और क्या रीजन हो सकते हैं कूलिंग कॉइल ब्लॉक होने के? सर कूलिंग कॉइल ब्लॉक होने का मेन पर्पज सर है कि अगर हम बिना फिल्टर से हम एचयू को चालू कर दिए तो हमारी जो है ब्लोअर पीछे लगा रहता है, जो हवा को रिटर्न हवा को शक करता है, जिसके कारण डस्ट वगैरह जाके ब्लॉक कर सकती है। ब्लॉक हो गया तो क्या करें? ब्लॉक हो गया तो सर उसको हम अगर कम है तो हम अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, नहीं तो सर हमारा उसका केमिकल आता है, जो केमिकल से लाके ये कर सकते हैं। ओके, ठीक है। जो हमारा एक ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर हमारा प्रोडक्शन लगा रहता है एक बकोज रिले, उसका वर्किंग क्या होता है? सर बकोज रिले क्या होता है, हमारा सेफ्टी डिवाइस होता है। बकोज गैस ऑपरेटिंग रिले होती है। जब हमारे ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट होती है तो वो गैस बबल का फॉर्म लेती है, जो हमारे ये बकोज रिले सेंस कर लेती है। उसमें हमारे दो स्विच रहते हैं अलार्म के स्विच में। WTI OTI क्या होती है? WTI OTI सर हमारा वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर था, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर होता है। वाइंडिंग टेम्परेचर। OLTC क्या होता है? OLTC सर होता है ऑन लोड टैप चेंजर होता है सर। ऑन लोड टैप चेंज होता है सर हम जब हमारा बिना ACB को बंद किए हम वोल्टेज को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। कौन से वाले में? ऑन लोड में। ऑन लोड में सर। ऑफ लोड में सबको बंद करने के बाद हम डिस्चार्ज करने के बाद। तो कितनी टेप थी आपके इधर जहाँ पे? सर हमारे में 17 टेप थी। 17 टेप। जनरली कितने पे टेप रहती है पोजीशन? हम जनरली सर हमारा 6 से 8 तक लगा। 6 से 8 तक रहता है, ठीक है। अगर RTCC किस तरह काम करता है? RTCT हमारा सर क्या होता है ना, रिमोट टैप चेंजिंग कंट्रोलर होता है। उसमें सर हमारा AVR लगा रहता है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर लगा रहता है, जो हमारा ट्रांसफार्मर से हम दूर रखते हैं, जो वहाँ से बैठ के बार बार ट्रांसफार्मर के पास आके ऑपरेट ना करना पड़े, हम रूम के अंदर से ही देख सकते हैं। और ऑटोमेटिक वोल्टेज रिलेटर होता है, उस पर हमारा सब कमांड देता है कि कितना कौन ट्रिप हुआ, क्या हुआ, जिस जो रीजन हुआ आ जाता है उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको बताना है भाई कैसा रहा, कितने आप मार्क देना चाहोगे। और मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि अपने आप को अगर हम टोटल बोलें 10 मार्क में से अपने आप को कितना दोगे आप? 10 में 10। 10 में से 10। देखो भाई इन्होंने तो 10 में से 10 दिया है, अभी आपको बताना है कि 10 में से कितना आना चाहिए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इंटरव्यू कैसा रहा। और जल्दी ही आप लोगों से मिलेंगे एक और नए इंटरव्यू के साथ में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।